नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज का ये वीडियो पार्ट 2 है थॉर लव एंड थंडर के अनआंसर्ड क्वेश्चंस का। क्योंकि ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसकी वजह से इस मूवी के रिलेटेड ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अभी भी अनआंसर्ड हैं। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, विच इज हाउ डिड जेन फॉस्टर एंड थॉर गेट टू इटर्निटी विदाउट स्टॉर्मब्रेकर। अब थॉर लव एंड थंडर में अपना जो मेन विलन है गॉड, उसका बस एक ही गोल होता है, कैसे भी करके इटर्निटी तक पहुंच के उससे गॉड्स को खत्म करने की विश मांगना। एंड पूरी मूवी इसी पे बेस्ड है। अब जैसे ही गॉड इटर्निटी तक पहुंचता है, वैसे ही उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए थॉर और बाद में जेन फॉस्टर भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जेन फॉस्टर और थॉर आखिर उस इटर्निटी के टेम्पल तक पहुंचते कैसे हैं। अब अगर आपको याद हो तो थॉर के पास ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट था, जिसकी मदद से वो एंटायर यूनिवर्स में खुद को कहीं भी ले जा सकता है। एंड मूवी में थॉर इसी का यूज करके इटर्निटी के टेम्पल तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम जेन फॉस्टर की बात करें तो उसके पास थंडरबोल्ट नहीं था, उसके पास सिर्फ म्योल्निर था जो टेलीपोर्ट तो नहीं करा था, लेकिन उसको पकड़कर आप कहीं भी उड़ सकते हो। बट जेन वो भी यूज नहीं करती, क्योंकि अगर वो म्योल्निर का यूज करती तो वो थॉर के पास टाइम पर नहीं पहुंचती। एंड जब तक वो म्योल्निर का यूज करके थॉर तक पहुंचती, तब तक गॉड थॉर को मार देता, क्योंकि म्योल्निर उसे उड़ा कर ले जाता, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता। इंस्टेड वो वैल्करी के फ्लाइंग हॉर्स को यूज करती है, जिसे हमने पहले भी एंड गेम और इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पेगासस बेसिकली एक येलो कलर का पोर्टल ओपन करता है, जिसके थ्रू वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है। इसीलिए जेन फॉस्टर ने इटर्निटी के टेम्पल तक पहुंचने के लिए पेगासस की मदद ली। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू इटर्निटी आफ्टर गॉड्स विश। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गॉड की विश मांगने के बाद वो वहां से गायब हो जाती है और गॉड की बेटी फिर से जिंदा हो जाती है। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि गॉड की बेटी लव ही इटर्निटी है, क्योंकि लास्ट सीन में जब वो फिर से जिंदा होती है तब एक सीन के लिए उसका रिफ्लेक्शन इटर्निटी की तरह दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो इटर्निटी नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि राइटर्स और डायरेक्टर्स को ये दिखाना था कि कैसे लव इटर्निटी की मदद से फिर से जन्मी है। अब अगर आपने ड्रैगन बॉल देखा है या उसके कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो तो आपको पता होगा कि उसमें भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। उसमें 7 ड्रैगन बॉल्स को जो भी एक साथ लाता है उसे ड्रैगन गॉड शेनरॉन विशेस ग्रांट करता है, और ये विश पूरी होने के बाद वो बॉल्स फिर से पूरे प्लेनेट में स्प्रेड आउट हो जाते हैं और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। और कुछ इसी तरह से इटर्निटी भी एमसीयू में दिखाई गई है। मूवी में गॉड सबसे पहला बीइंग था जिसने इटर्निटी को ढूंढा, और जैसे मूवी में बताया गया है वैसे ही सबसे पहले इटर्निटी तक पहुंचने वाले की विश पूरी हो जाती है। मगर एक विश पूरी करने के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होती रहती है, क्योंकि इटर्निटी भी वहां से विश ग्रांट करने के बाद गायब होती है। अब नेक्स्ट टाइम अगर सपोज 3 से 4 जन उसे ढूंढकर उसे फिर से गॉड की तरह समन करते हैं, तो जो भी उनमें से सबसे पहले विश मांगेगा इटर्निटी उसकी विश पूरी करेगी और वहां से चली जाएगी। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि उसका टेम्पल यूनिवर्स के सेंटर में है और वहां पर कोई भी जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने मूवी ध्यान से देखी होगी तो आप नोटिस करोगे कि इटर्निटी का टेम्पल वहां फॉर्म होता है जहां पर गॉड बच्चों को ले जाता है, तो इसका कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है। अब अपना तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू ज़्यूस लाइटनिंग बोल्ट। क्योंकि गॉड के साथ फाइट के बाद हमें वो फिर से दिखाई नहीं जाता। अब मूवी के लास्ट सीन में जब ये सब फाइट खत्म हो जाती है, तब थॉर म्योल्निर लेता है और गॉड की बेटी लव को स्टॉर्मब्रेकर दे देता है, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बीच में ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट हमें कहीं पर भी नहीं दिखता। तो आखिर वो ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट गया कहाँ? तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक कि थॉर ने ये लाइटनिंग बोल्ट वापस ज़्यूस को दे दिया होगा, मगर ओमनीपोटेंट सिटी में इतना बड़ा कांड करने के बाद थॉर शायद ही वहां कभी जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि थॉर ने ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट इटर्निटी के टेम्पल से अपने साथ न्यू एसगार्ड में लाया होगा, क्योंकि थॉर और गॉड की लास्ट फाइट के बाद जब आखिर में वहां पर सिर्फ थॉर और लव बचते हैं, तो वो वापस अर्थ पर आने के लिए बोल्ट का इस्तेमाल करता है। अब अगर आप पूछोगे कि उसने स्टॉर्मब्रेकर की मदद क्यों नहीं ली, क्योंकि स्टॉर्मब्रेकर हाइमडल का बेटा एस्टल पहले ही ले गया था। अब रही बात कि वो कहां पर है, तो थॉर ने न्यू एसगार्ड आने के बाद उस लाइटनिंग बोल्ट को वैल्करी को सौंप दिया होगा, एज वो अब वहां की किंग है एंड वो इसे अच्छे से संभाल भी सकती है। या फिर जैसे म्योल्निर के पीसेस को शोकेस में रखा गया था, वैसे ही अब ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट भी रखा गया हो,
लेकिन म्योलनर के उन पीसेस को आखिर उस शोकेस में कैसे रखा गया, क्योंकि म्योलनर को तो सिर्फ वर्थ ही उठा सकता है ना। चलो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अब अगर आपको भी कुछ इसी तरह के सवाल परेशान कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो या इसमें से मैंने जो कहा वो समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।